दिल्ली में कुत्तों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लेकर आज लखनऊ में पशु प्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक एकजुट हुए। मानव श्रृंखला अभियान के जरिए उन्होंने नगर निकायों की क्रूर कार्यवाहियों को रोकने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 8 सितंबर 2025 तक पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 लागू है। ऐसे में पशु प्रेमियों ने सभी से अपील की है कि वे संवेदनशीलता और मानवीय व्यवहार अपनाएं। और आज का जो मुद्दा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं वहाँ पे दिल्ली और एनसीआर के डॉग्स के लिए कि वो सारे डॉग्स को उठा लेंगे, वो तो बहुत अन्याय, इट्स क्रूरटी ऑन एनिमल्स। वो कितने हजारों साल से एनिमल्स भगवान की देन है और वो सड़क पे रहे हैं, और अब आप उनको हटाएंगे तो ये तो बहुत गलत बात है। हम लोग उनको खाना खिलाते हैं, उनका वैक्सीनेशन, मेरे पास घर के अंदर 7 इंडीज़ हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, सब वैक्सीनेटेड है, सब स्टरलाइज्ड है, और सबको मैं खाना देती हूँ। सब मेरे घर के अंदर रहते हैं, और साथ में मैं एक ब्रीडर रह चुकी हूँ, इंडिया की टॉप ब्रीडर रह चुकी हूँ लैब्राडोर्स की। मेरे पास अभी आज की तारीख में 8 लैब्राडोर्स हैं, वैसे मेरे पास 17 लैब्राडोर्स थे, और आज की तारीख में वो सब बुजुर्ग हो गए हैं, तो मैंने ब्रीडिंग तो छोड़ दी है 5 साल से। पर मैं अपने सड़क के बच्चों को और अपने घर के बच्चों को सबको देखती हूँ, और मेरे जो 7 हैं वो 7 स्ट्रे डॉग्स हैं, वो मेरे घर के अंदर रहते हैं, और जो मेरे लैब्राडोर्स को खाना मिलता है वही उनको भी मिलता है, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं। कोई डॉक्टर आते हैं इंजेक्शन लगाने, तो ये नहीं कि देसी वो स्ट्रे डॉग्स हैं तो उनको किसी ऐसी कंपाउंडर से नहीं, डॉक्टर ही सारे डॉग्स को, मेरे 15 डॉग्स को वही डॉक्टर लगाते हैं। मैं पैसा देती हूँ, मैं हर चीज़ का पैसा देती हूँ, मैं फ्री में स्ट्रे डॉग्स में कुछ नहीं कराती क्योंकि वो मेरे कुत्ते हैं। तो अब आप बताइए, अब हम बाहर सरकार ने हमको एक फीडर कार्ड दिया है सरकार ने, हम कि आप सड़क के कुत्तों को फीड कर सकें। अब आप बताइए, आप सड़क के कुत्ते ले जाएंगे तो हम फीड किसको करेंगे? तो आपने क्यों हमें कार्ड दिया? मेरे पास है वो कार्ड, मैं दिखा भी सकती हूँ, तो हम किसको फीड करेंगे? तो ये तो गलत बात है ना। और मैं लखनऊ की निवासी हूँ। आप सबको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लखनऊ में वैक्सीनेटेड और स्टरलाइज्ड जानवरों का जो रेट है वो है 84%, जिसका मतलब कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो इनके लिए, इन बेजुबानों के लिए काम कर रहे हैं। अगर सरकार इसको नज़रअंदाज ना करे और इस चीज़ पे फोकस करे कि कैसे इनका ख्याल रखा जा सकता है, इनके लिए सही आवाज़ उठाई जा सकती है, मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इन बेजुबानों के लिए आवाज़ उठाएं, कोर्ट से रिक्वेस्ट करें कि इस ऑर्डर को रद्द करें। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम अब नहीं बोले तो हम कभी नहीं बोल पाएंगे सर। यही मेरी रिक्वेस्ट है, इसी के लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। मुझे 1 रुपये 1 पैसा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मैं रिलेटेड नहीं हूँ। कोई भी मुझे यहाँ आने के लिए किसी ने नहीं बोला है, ये मेरे अंदर की आवाज़ है। बेजुबान किस पे डिपेंडेंट है सर? हमारे और आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है। वो सरकार से ही तो बोल नहीं सकते, इसलिए आप उनके लिए कुछ भी करेंगे उनके साथ? नहीं ना। तो सर प्लीज़ हमारी आवाज़ पहुँचाइए सरकार तक।